सीमा के माँ बनने से उसको डिपोर्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, हेमंत पराशर का एक बयान आया है, आप उसे सुनिएगा। उसमें से वो खुल के कह रहे हैं कि इसके सारे केस यहाँ से रद्द करके और इसे डिपोर्ट कर देना चाहिए और इसे डिपोर्ट होना ही होगा। तो दोस्तों सुनते हैं उनकी बातें। उसके बाद हम बात करते हैं इस भगोड़ी के दल्ले भैया के बारे में, जो बकवास पे बकवास किए जा रहे हैं। तो चलिए पहले हेमंत पराशर जी को सुनते हैं। 2023 में पाकिस्तान से नेपाल के जरिए भारत आई सीमा हैदर अभी भी भारत में ही रह रही है। पबजी के जरिए सीमा और सचिन की दोस्ती हुई और नेपाल के जरिए ये लोग भारत आए थे। पुलिस और एलआईयू ने शुरुआती दौर में इनको अरेस्ट किया। शुरुआती दौर के दौरान जब उनको अरेस्ट किया गया, उस पूरे मामले पर जेवर न्यायालय के प्रैक्टिस करने वाले हेमंत पराशर जो इनके वकील थे, उन्होंने उनकी जमानत करवाई। आज सीमा यहीं भारत में रह रही है, लेकिन अभी हाल में ही पहलगाम में हुए आतंकी अटैक के बाद खुद जो इनकी सीमा सचिन की पैरवी कर रहे थे वकील साहब, अब वो खुद इस पूरे मामले के बाद सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग कर रहे हैं। खुद हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं। वकील साहब, सीमा की आपने जमानत करवाई थी, सचिन की जमानत करवाई थी और उसके बाद से लगातार वो यहाँ रह भी रही है। तो अब पहलगाम के अटैक के बाद आपका नज़रिया क्या कहता है कि उसको यहाँ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादियों ने जो तांडव मचाया है, 26-28 लोगों की, निर्दोष लोगों की जान गई है इस हमले में। तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश तो है ही, और सीमा भी उसी दुश्मन देश की नागरिक है जो यहाँ अवैध तरीके से रह रही है। तो भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि जो लोग वीज़ा पर भी यहाँ रह रहे हैं उनको भी तत्काल प्रभाव से वापस पाकिस्तान भेजा जाए। तो मैं अपना नज़रिया बताऊं कि सीमा को भी, ये तो अवैध तरीके से रह रही है, सीमा को भी जल्द से जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। ये बताइए, आप चूंकि उसके वकील भी रहे हैं और लीगल एस्पेक्ट सारे आप जानते हैं, चूंकि सीमा अब मां बन चुकी है, ठीक है, और उसका मामला कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि उसके वकील एपी सिंह कह रहे हैं कि वो सारे नियमों को फॉलो कर रही है। मेरी बात सुनिए, सीमा के मां बनने से उसको डिपोर्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि सरकार चाहे तो सीमा के विरुद्ध जो मुकदमा यहाँ चल रहा है, उस मुकदमे की कार्यवाही जो है, सीमा के खिलाफ जो कार्यवाही है, उसको स्थगित करके सीमा को डिपोर्ट किया जा सकता है। तो मां बनने से, जो मां बनने वाला था ना, जिस तरीके से पहले कोई भी पाकिस्तानी महिला यहाँ आई और आकर के गर्भवती हो गई तो उस महिला को यहाँ की नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन अब वो कानून समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। राष्ट्रपति महोदय के यहाँ भी मर्सी पिटीशन लगी हुई है। महोदया के यहाँ इसका कोई मर्सी पिटीशन नहीं है। राष्ट्रपति महोदया इसके मर्सी पिटीशन पर क्या सुनवाई करेंगे? क्या इसको नागरिकता दे देंगे? राष्ट्रपति महोदया भी संविधान के अनुरूप ही काम करेंगे, तो संविधान में ये है ही नहीं, इसको नागरिकता मिलेगी नहीं। किसी भी एंगल से सीमा को नागरिकता कतई भी नहीं मिलेगी। इसके जो वकील जो कहते हैं कि मैं उनका सीमा सचिन हैदर का भाई भी हूं और अब कहते हैं वकील भी हैं, उनका कहना है कि वो लीगल ही सारे प्रोसेस फॉलो किए जा रहे हैं। सीमा सचिन हैदर के सारे डॉक्यूमेंट एटीएस के पास सबमिट हैं, कोर्ट में सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं, क्या डॉक्यूमेंट हैं, क्या डॉक्यूमेंट हैं सीमा के जो राष्ट्रपति महोदया के पास दिए हैं या एटीएस वगैरह को दिए हैं या गृह मंत्रालय को दिए हैं? उन डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक करें ना। क्या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पेश किए हैं इसकी नागरिकता के विषय में? इसका मतलब आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उसके कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है? कोई नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई भी नहीं, और ना ही सीमा को नागरिकता मिलेगी।
आप चूंकि यहाँ स्थानीय रहने वाले हैं, रघुपुरा के ही कस्बे के रहने वाले हैं, तो वहाँ के लोगों का क्या कहना है इस अटैक के बाद? देखिए, अटैक के बाद तो रघुपुरा के लोगों के, आप पूरे देश में ही आप आक्रोश देख रहे हैं। पाकिस्तान के विरुद्ध जिस तरह का जन आक्रोश एक होकर के पाकिस्तान मुर्दाबाद कर रहा है, तो इसमें आम जन की राय तो सभी जानते हैं। यानी कि आपका कहना है कि फिलहाल सीमा हैदर को यहाँ से डिपोर्ट करना चाहिए। तो अब से नहीं, काफी समय से कह रहा हूं कि सीमा को डिपोर्ट करना चाहिए, और होगी कानून के तहत सीमा डिपोर्ट होगी। पहलगाम वाला अटैक में पूरे देश में रोष है, एक गुस्सा है, लिहाजा भारत सरकार की तरफ से भी ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि जो भी पाकिस्तानी यहाँ पे रह रहे हैं उनको 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए। अब देखना यह है कि सीमा हैदर भारत कब तक रहती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारत, बस ग्रेटर नोएडा। तो दोस्तों, सुना आपने हेमंत पाराशर जी ने क्या कहा। तो हेमंत पाराशर जी का भी यही कहना है कि सीमा को डिपोर्ट किया जा सकता है, बस इसमें ये सरकार चाहे तो 1 मिनट में सीमा हैदर को यहाँ से भेज सकती है। लेकिन क्या वजह है आखिर के जो लोग यहाँ पे वीज़ा लीगल तरीके से आए हैं वो उनको भेजा जा रहा है, और ये भगोड़ी जो लीगल तरीके से भी नहीं आई है, बिना वीज़ा के यहाँ पर अवैध रूप से रह रही है, इसको डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। क्यों? वजह क्या है नहीं समझ में आ रही है। और ऊपर से इनके जो भैया हैं, वो भैया कम सैया रामू काका हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जिनसे उसकी बू आती है, घुसपैठियों की बू आती है, वो जाने चाहिए। यानी मुझे ये समझ नहीं आता, जो लीगल वीज़ा लेकर के आए हैं वो इनकी नज़र में घुसपैठियाँ हैं, और ये घुसपैठियाँ जो बन के बैठी हुई है वो बिल्कुल सही है, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत बड़ी सनातनी बन गई है। उसका झूठ तो एक दिन पहले का हमने दिखाई दिया है कि किस तरह से ये तिरंगे को नीचे करके फहरा रही थी। आप चाहें तो मैं दोबारा भी आपको वो वीडियो दिखा सकती हूँ कि जिसमें ये तिरंगे को नीचे करके फहरा रही है, हमारे तिरंगे का ये अपमान कर रही है, और कोई इस पर उंगली उठाने वाला नहीं है। क्यों इस भगोड़ी के साथ इतनी रियायत की जा रही है, हमें समझ नहीं आता। और अगर ये ना गई तो हम औरतें सड़कों पे निकल के अपना दिखाएंगे कि इसे यहाँ हम नहीं रहने देंगे, इस भगोड़ी औरत को हम यहाँ पर नहीं रहने देंगे। यहाँ पर आकर सिर्फ इसने हिंदू मुसलमान किया है, यहाँ पर आकर इसने बांटने की कोशिश की है हम लोगों को। यहाँ पर आकर इसने जो इसके भाई बोलते हैं ना, बकवास करते हैं कि ये पूरा प्रोटोकॉल का फॉलो कर रही है, ये गाड़ियों में भी घूमती है, ये बाहर भी जाती है, ये अपनी मर्ज़ी से बाज़ारों में घूमती है, तो इसका क्या भरोसा किया जा सकता है कि ये कुछ भी करवा सकती है हमारे देश पे। देश के अंदर इतना बड़ा हमला हुआ है, तो इस पर ये AP सिंह के अलावा कोई और भरोसा नहीं कर सकता। हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और AP सिंह तो इसको रोकना इसलिए चाहता है क्योंकि इसकी YouTube की कमाई वो खा रहा है। YouTube की कमाई जो है AP सिंह के खाते में जा रही है, इसलिए वो कमाई इसकी बंद हो जाएगी, क्योंकि इसके लाखों में फॉलोवर्स हैं, तो वो इसकी अच्छी खासी कमाई होती है, वो कमाई इसकी बंद हो जाएगी। बस AP सिंह को लालच ये है। और दूसरा, इसके फार्म हाउस वगैरह पे भी ये जाती है, तो इसकी अय्याशियाँ बंद हो जाएंगी। तो AP सिंह तो इसलिए नहीं भेजना चाहता इसको, वरना इस भगोड़ी को यहाँ रखने का कोई भी मकसद नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।